हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टो बौद्ध किसे कहा जाता है? तो क्रिप्टो बौद्ध भगवान शंकराचार्य को कहा जाता है। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन चरवाक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रैक्टिकल वेदांत की वकालत किसने की? तो प्रैक्टिकल वेदांत की वकालत विवेकानंद ने की थी। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्हें युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? तो शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य आदि आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नव बौद्ध धर्म की वकालत किसने की थी? तो नव बौद्ध धर्म की वकालत अंबेडकर ने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थापित विरोधी असहयोग आंदोलन विधानसभा में कौन है? तो जमुना दास ठाकुर जमुना दास ठाकुर दास हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। मुगल काल में दो आत्मकथाएं लिखी गई हैं, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा और बाबरनामा बाबर के द्वारा। जहांगीर को चित्रकला बहुत ही पसंद थी, एक विद्वान भी थे चित्रकला के। और ये जो लिखी गई तुजुक ए जहांगीरी, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किस किसे कहा जाता, किसके समय कार्यकाल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश के थे? तो मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता मोरक्को देश के थे। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात है। और 1313 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के माध्यम से यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह कहाँ स्थित है? तो फाहियान ने जिस अस्पताल का उल्लेख किया है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है और इसका नाम पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस घटना को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में हुआ था। इस चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञात है कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार और बंगाल को मिलाकर स्वायत्त प्रभुत्व बनाया गया था। तो यह मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस भी किया था। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को, लाइब्रेरी को जला दिया गया था इसके द्वारा। इसके आदेश पर इसने पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा मेसोलिथिक निवास स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बैगोर। अगर पूछा जाए बैगोर कहाँ स्थित है तो बैगोर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1641 में बनारसी दास ने किस भाषा में बहुत ही दिलचस्प आत्मकथा अर्थ कथानक लिखी है? तो अर्ध कथानक ब्रज भाषा में लिखी गई है। अर्ध कथानक ब्रज भाषा में
बनारसी दास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित देवताओं में से कौन जावा में सर्वोच्च स्थान रखते हैं? तो जावा में किस देवता को माना जाता है? तो जावा में भगवान शिव की पूजा होती है। शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से इसे मिलान करना है कि चिश्ती सूफी शेखों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद थे निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद थे जिसुद्दराज और उसके बाद थे सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर ये दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे पहले अली गुरशस्प के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में वृक्षारोपण श्रमिकों के शोषण को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर होगा नील दर्पण। नील दर्पण जो इनका नाटक था दीनबंधु मित्र का, वह नाटक वृक्षारोपण श्रमिकों के शोषण को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कराची 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था अगर पूछा गया? कराची में हुआ था कांग्रेस के। निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इन्होंने गांधी इरविन समझौते का विरोध इस आंदोलन में नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? कौन सा इसमें से राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा अल्तमगाह जागीर। ये राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कौन सा पैलियोलिथिक साइट में एचिलियन उपकरण के साथ पशु के पैरों के निशान का एक प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर होगा भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आइए देखते हैं इसमें। इनायत खां शाहजहांनामा, ये भी सही है। भीमसेन नुस्खा ई दिलकुशा, ये भी सही है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, ये भी सही है। यही चौथा मेल नहीं खाता कि मोहम्मद वाजिर बहार ए आजम, ये मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इतिहास ने इसे अतीत को आंकने का काम सौंपा है, वर्तमान को युगों के लाभ के लिए निर्देश देने का। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को परिभाषित करता है? जो दिया गया कोट ये किसे परिभाषित करता है पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा जेपी गूच, दूसरा विकल्प जेपी गूच। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने महद मीठा पानी की टंकी